सोनम वांगचुक ने एक इंटरव्यू दिया, तो उसमें वो ये कह रहे थे कि भाई मांग क्या है, बोले भाई हम तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से रुक जाएगा। उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पहला चरण है, हम ये चाहते हैं कि नीट को लेकर के एक ठोस व्यवस्था बनाई जाए और सारे ईगो और अहम को किनारे रखकर हमें भी आप शामिल करिए, हमें मत करिए तो और शिक्षाविदों को शामिल करके एक ऐसा सिस्टम बनाइए जो लगभग लीक प्रूफ हो, जिस पर सब संतुष्ट और एकमत हो कि ये सिस्टम ठीक जान पड़ता है। ये बात तो वैलिड है ना कि लेकिन जिस चीज के लिए वो प्रोटेस्ट हो रहा है उस कॉज में तो कोई नहीं, प्रोटेस्ट तो बहुत सारे कारणों से हो रहा है, लेकिन मेन तो यही है ना, जेंडर इक्वालिटी पे भी हो रहा है, गरीबी पे भी हो रहा है, महामारी पे भी हो रहा है, 6th शेड्यूल पे भी हो रहा है। देखिए जब विरोध की हवा आती है ना तो उसमें सब आ जाता है, पर कोर मांग जो है उससे पीछे हट गए हैं। अब बोल रहे हैं बातचीत कर लीजिए, वो भी नहीं कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं कि पीछे नहीं हटे हैं, मतलब वो ये कह रहे हैं उसके स्वर को ब्रेक करने के लिए उसका स्वर ऐसा है कि जब भाई 18 दिन से कोई संवाद नहीं है सरकार से, जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहा है, तो आप संवाद तो कर लो, आप आओ तो सही, एक बार सुन तो लो हमें क्या चाहिए। इस मांग में क्या बुराई है भाई? ये तो बल्कि और लचीलापन होना है कि हम तो यहाँ तक तैयार हैं कि चलिए आप इस्तीफा नहीं, ये बोला नहीं है भाई देव उन्होंने, पर मैं उसका एक अर्थ उसकी व्याख्या ऐसे करूँ कि चलिए आप इस्तीफे को लेकर के, मंत्री जी के इस्तीफे को लेकर के हमारे और आपके बीच असहमति है, चलिए बात करते हैं नीट के लिए क्या कोर एग्जाम, क्या एक कोर व्यवस्था बनाई जा सकती है, चलिए इसी पर बात कर लेते हैं, इस्तीफे को चलिए किनारे रखिए। ये तो लचीलापन है प्रदर्शनकारियों का या सोनम वांगचुक का कि भाई हम इस स्तर पर आने को तैयार है। आप लचीलापन दिखाएंगे कि आएंगे एक बार बात करने? कितनी अच्छी बात होगी कि शिक्षा मंत्री वहां खुद पहुंचे। ये देश लोकतंत्र की कितनी सुंदर खूबसूरत तस्वीर देखेगा। एक डेलीगेशन बनाया जाए और नीट को लेकर के एक व्यवस्था आई जाए जो पारदर्शिता से सबसे शेयर की जाए कि साहब हमने जो हम बैठे थे ये उसका आउटकम निकला है, ये मीटिंग्स हैं, आगे और होंगी मल्टीपल मीटिंग्स, बट अगले साल जो नीट की एग्जाम होगा उसमें ये चेंजेस हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इसमें क्या हार्म है? वो तो उन्होंने इस साल ही कर दिया ना, वो तो कह रहे हैं कि वायुसेना लेकर हमने जाएगी, इस साल ही कर दिया है, वायुसेना इस साल हमने परीक्षा ले भी ली है, तो बच्चों का जो इमीडिएट कंसर्न था उसको हमने सॉल्व कर दिया है। आपको पता है उसके बाद महाराष्ट्र में पेपर लीक हुआ है, उसके बाद एक और प्रदेश में, हाँ, पर बात सिर्फ नीट की नहीं है, बात सिर्फ पूरे देश में परीक्षाओं के, इस देश में पूरे एजुकेशन के सिस्टम की है, ठीक है, जिसको बदलना चाहिए और यही मांग है इनकी, है ना, और यही मांग सबकी होती है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। ये आप किसी से भी पूछेंगे देश में, वो कहेंगे ये सिस्टम पूरा बदलना चाहिए। आप अगर आज ही नोएडा अथॉरिटी के ऑफिस में चले जाएंगे और वहाँ पे कोई आदमी आवेदन पत्र लेकर खड़ा होगा, आप उसको पूछिएगा तो बोलेगा ये पूरा सिस्टम बदलना चाहिए बॉस, है ना। तो इस देश में जितने भी प्रकार के सिस्टम हैं सबको बदलने की आवश्यकता है, ठीक, छात्रों वाली भी है, परीक्षा की भी है, एजुकेशन की भी है। परीक्षा करके ही क्या करेंगे, उसके बाद क्या है, पूरा सिस्टम जो है उसको ओवरऑल करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये व्यवस्था जो है बहुत पुरानी है शिक्षा की, परीक्षा की नहीं। परीक्षा तो अब बोलोगे कि एनटीए बना है, ये वो है, ये सब नई व्यवस्था है, पर शिक्षा इटसेल्फ कि हम क्या पढ़ा रहे हैं बच्चों को, उसके पढ़ने से उनका भविष्य क्या होगा, इसके बारे में ये तो बहुत चर्चा करने की आवश्यकता है। बहुत बड़ी चीज है ना, तो पहले छोटे से तो शुरुआत हो, छोटा बोलो, वो बड़े पे बात करने को तैयार है, छोटे पे बात करने को तैयार नहीं, बड़े पे क्या। उनसे जब सवाल किया गया कि क्या आपकी बात अगर मान ली जाएगी ऐसा करने से, और यह मान ली जाएगी तो आपको लगता है बदलाव आ जाएगा, उन्होंने बोला बिल्कुल कुछ नहीं होगा, शुरुआत होगी रिस्पॉन्सिबिलिटी की, कोई तो लेगा जिम्मेदारी की, मैं लेता हूँ कि ऐसा नहीं होगा, तो हम वो शुरुआत कर रहे हैं। आप चलो ठीक है, तुम धर्मेंद्र प्रधान करो, छोड़ो, कोई एक उनका नुमाइंदा ही आ जाए कि चलिए सर हम लोग बात करते हैं इस पे, और उसके खिलाफ, उनके खिलाफ जो लोग फालतू के रील बना रहे हैं सोनम साहब के खिलाफ, सपोर्ट में भी है और उल्टे सीधे की बिका हुआ है ये। अरे एक दिन भूखे बैठ के तो देखो यार, इससे पहले वो वहाँ पे लद्दाख में उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, उनको गाली देने का अधिकार किसने दे दिया रील की वजह से? आप क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ उस आदमी को सपोर्ट नहीं करो, कम से कम बुरा तो मत बोलो। किसके लिए लड़ रहा है वो? सिस्टम के लिए लड़ रहा है ना, सिस्टम खराब है उसको बदलो, जो आप करो, जो हम बात कर रहे हैं, लेकिन उसके सपोर्ट में हम भी बात ही कर रहे हैं ना। लेकिन हम बात करके कम से कम
एक सही दिशा में तो बात कर रहे हैं सोल्यूशन पे कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, आपने बोला, इसने बोला, मेरे तो बात ही है ना ये। सुझाव तो देना है, लेकिन वो गलत सुझाव क्यों देना था? 4 आदमी उसको गलत ही मान लेंगे। रील आजकल देख के लोग प्रभावित हो जाते हैं, हाँ सही कह रहा है ये, सही कह रहा है। मैं तो यहाँ तक है कि सब ठीक है, आप भी बनाओ रील, पक्ष के भी बनाए, नहीं, I think विरोध रील- में भी रील- बनाए। रील से बड़ी बात है। वो इतनी बड़ी बात नहीं है, इतना वो issue। रील उतनी बड़ी बात मुख्य बात मुख्य बात ये है कि कोर इशू पर बात होनी चाहिए, व्यक्ति पर बात मत करो। तीन ताल presented by Fast Track Perfumes।